नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत रंजन अधिवक्ता और विधिक सलाहकार अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है और बुरी खबर ये है कि 15 जून 2021 को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है और अब तक बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन ईवीएम प्रॉब्लम के वजह से डिले हुआ और बीच में कोविड-19 आ गया और कोविड-19 के वजह से और भी डिले हो गया। अब बरसात का मौसम आ गया है और ऐसे बरसात के मौसम में बिहार सरकार पंचायत का निर्वाचन कराना नहीं चाहती है और बिहार सरकार इस निर्वाचन को अक्टूबर-नवंबर तक ले जाना चाहती है। लेकिन समस्या ये है कि इस बीच जो 5 महीने होंगे, ये 5 महीने विकास का कार्य कौन देखेगा। जहां तक पंचायत प्रतिनिधियों का मांग है कि पंचायत प्रतिनिधि को ही एक्सटेंशन कर दिया जाए, लेकिन सरकार ऐसा करने से मना कर रही है और सरकार का बहाना है कि न तो संविधान में और न ही पंचायती राज अधिनियम 2006 में इसके लिए प्रावधान है कि हम पंचायत प्रतिनिधियों को एक्सटेंशन कर दें। तब सरकार का तर्क है कि हम प्रशासक बहाल करेंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, विधि विशेषज्ञ होने के नाते, विधिक सलाहकार होने के नाते, जहां तक मेरा मानना है कि अगर पंचायत प्रतिनिधियों के एक्सटेंशन का यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और पंचायती राज अधिनियम 2006 में प्रावधान नहीं है तो प्रशासक बहाल करने का भी प्रावधान नहीं है। ऐसे में सरकार फिर प्रशासक बहाल करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना चाहेगी। तो जब सरकार संशोधन करना चाहती है तो क्यों न ये संशोधन करे कि जब तक नया निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक पुराने पंचायत प्रतिनिधि ही कार्य करते रहेंगे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। अभी 2 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि कैबिनेट का फैसला हो चुका है। कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि हम एक परामर्शी कमेटी गठित करेंगे और उसमें हम पंचायत प्रतिनिधियों को भी मौका देंगे। तो फिलहाल तो मामला टल गया है, लेकिन इसका फैसला 15 जून तक होगा कि आखिर सरकार प्रशासक बहाल करेगी या परामर्शिक कमेटी गठित करेगी। लेकिन इस बीच एक और समस्या खड़ी हो गई है। जो पंचायत प्रतिनिधियों के अंतर्गत संविदा कर्मी, खास करके ग्राम कचहरी में जो न्याय मित्र कार्यरत हैं, जो ग्राम कचहरी सचिव कार्यरत हैं, वो अब असमंजस की स्थिति में पड़ गए हैं कि मेरा क्या होगा, हमारे अस्तित्व का क्या। जब पंचायत प्रतिनिधि नहीं रहेंगे, प्रशासक बहाल होंगे या परामर्शी कमेटी गठित होगी, तो आखिर हमारा अस्तित्व का क्या। क्या हम बने रहेंगे या हमें हटा दिए जाएंगे। आखिर सरकार की इसमें मंशा क्या है और सरकार को इसके बारे में भी स्पष्ट करना होगा। जहां तक मेरा मानना है कि ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव नियुक्ति नियमावली में यह प्रावधान कर दिया गया है कि जब तक नई नियुक्ति नहीं होती है तब तक आप कार्य में बने रहेंगे। इसलिए यदि प्रशासक बहाल होते हैं तो भी और परामर्शी कमेटी गठित होती है तो भी आपका सिर्फ और सिर्फ मालिक चेंज होगा, यानी आपका पदाधिकारी चेंज होगा। यानी ग्राम कचहरी के सरपंच हुआ करते थे तो उनके अंडर काम करते थे, और जब कोई प्रशासक बहाल होंगे तो उनके अंडर काम करना है, और जब परामर्शी कमेटी गठित होगी तो उनके अंडर काम करना है। इसलिए मेरे हिसाब से न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा करने में पता नहीं क्या मजा आता है। मुझे याद है एक बार जब संविदा कर्मियों से अस्थाई की मांग किया था तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा था कि जब मैं अस्थाई नहीं हूं तो भला आप अस्थाई कैसे हो सकते हैं।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, आप इलेक्टेड बॉडी हैं और न्याय मित्र व ग्राम कचहरी सचिव अपॉइंटेड बॉडी है। और अपॉइंटेड बॉडी जब 12-13 बरस का एक्सपीरियंस हासिल कर चुका है तो ये 60 बरस तक रिन्यूअल हो सकता है। आपने स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर ट्रेनिंग सेशन करवाया, लोगों को ट्रेंड किया, उसके बाद भी आप 60 साल क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्यों अस्थायी करना नहीं चाहते? और क्यों इस तरह का पेच मारते रहते हैं कि जब तक नई नियुक्ति नहीं होती तब तक आप बने रहेंगे, और नई नियुक्ति होगी तो उसमें आपको वेटेज मिलेगा। फिलहाल तो मैटर उलझता हुआ नजर आ रहा है। अब 15 जून तक ही स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार आखिर क्या कदम उठाएगी। सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को एक्सटेंशन देगी या प्रशासक बहाल करेगी या परामर्शिक कमेटी बहाल करेगी, ये तो 15 जून तक ही तय हो पाएगा। इस बीच में आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हो सके तो ऑल बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं आपको बता दूं, हमारा ये चैनल पंचायत प्रतिनिधियों और संविदा कर्मियों के लिए बनाया गया है। इस बीच जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई जानकारी आती है, तो हम बहुत जल्द आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब तक सहयोग करने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।